हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और भाई एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो जी ये वीडियो कल सुबह मॉर्निंग का है और अभी चल रहे हैं सुबह सुबह के जो मेरे काम होते हैं। भाई घर के कामों से हम औरतों का तो पीछा कभी छूट ही नहीं सकता। तो इधर जो है काम की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। सबसे पहले अभी जिम से आने के बाद जो है यहाँ मैं अपने रूम की जो है बेडशीट धोने के लिए, आज चेंज करने के लिए मैं उतार रही हूँ। क्योंकि जब चीज़ें जो होती है ना, कहीं जो 3-4 दिन से ज़्यादा हो गई थी, तो आज इधर की चादर चेंज कर लेते हैं। शनिवार का दिन है, डुग्गू की भी छुट्टी है आज और कार्तिक की भी छुट्टी है। तो आज बहुत दिनों बाद डुग्गू की और कार्तिक की दोनों की एक साथ छुट्टी है। शनिवार है क्योंकि क्या कहते हैं, डुग्गू की स्कूल की है और कार्तिक की तो कॉलेज की होती है सैटरडे की छुट्टी। तो चलिए इधर जो है छुट्टी का दिन है। अब काम तो तब भी करना ही करना है। मैं उठी थी अपना वही पूरे टाइम पे ही, क्योंकि भाई जिम भी जाना था। और दूसरी बात है कि अगर सुबह सही टाइम पे नहीं उठोगे तो फिर जिम के लिए भी टाइम नहीं मिल पाएगा, पूजा पाठ भी नहीं हो पाएगी, तो हमारे ये वाले काम जो हैं वो रह जाएंगे। तो इधर आने के बाद सबसे पहले बस यही था, गर्म पानी पिया एक गिलास, फिर चाय वगैरह बनाई अपने लिए, हस्बैंड जी के लिए, और ये दोनों सो ही रहे हैं। तो बच्चों को उठाया एक एक करके, मैं कह रही हूँ नहा लो। तो फिर वरना ये है एक साथ ही दोनों जने उठते हैं ना, तो फिर वही गीजर में पानी तो दोनों को पूरा ही गर्म चाहिए होता है। इस वजह से मैं एक एक करके कहती हूँ कि एक एक करके नहाओ। तो भाई ये नाश्ता वगैरह भी बनाना है, तो भी आज मैं नाश्ता कुछ नहीं बनाऊँगी। सीधा इनको जो है मैं ये सोच रही हूँ, चाप बनाने के लिए कह रहा था डुग्गू मेरे से, 2 दिन से फरमाइश कर रखी थी, मम्मी चाप बना लो चाप बना लो। तो चाप ही बनाऊँगी। और इसीलिए मैं इनको उठा रही थी, डुग्गू आज मैं तेरी फरमाइश की बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर हमारे घर में ना चीज़ बनती है कार्तिक की पसंद की। तो अभी कभी कभार डुग्गू जो होता है ना कि फरमाइश करता है, और फिर माँ की आदत होती है कि मैं अपने बच्चों को जो भी चीज़ अगर वो कह रहे हैं तो मैं वो बनाऊँ। अभी आप देख सकते हो पूरे घर में जो है कपड़ों का धोबी घाट लगा पड़ा है। और मेरे यहाँ तो कपड़े ऐसे ही रहते हैं कि सुबह के टाइम उठो, दोनों तीनों रूम में से आपको कपड़े मिलने ही मिलने हैं। इधर जो है मैंने जो बेडशीट चेंज करने के बाद जो है वॉशिंग मशीन लगानी है, क्योंकि इधर कपड़े धुलते रहेंगे, फिर मैं इधर किचन में लग जाऊंगी। और कार्तिक गया था, उठा दिया था मैंने उसको, वो चला गया था नहाने। अच्छा देखो, अभी जो है ठंड चली गई थी और कल जो है दोबारा से फिर से ठंड हो गई। देख सकते हो आप कितना कोहरा हो रहा है। और जब 5 बजे उठी थी ना, तो इससे भी ज़्यादा भयंकर कोहरा हो रहा था कि मतलब सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और आज तो सुबह ऐसे ही लग रहा था पूरा कि वही भयंकर वाली ठंड में भाई काम करना कैसा भारी हो जाता है। मैं यही सोच रही थी कैसे काम करूँगी, ठंड लग रही थी मेरे को। और आते ही फिर वो ये 5 मिनट तो मैं खैर कंबल में लेट गई थी, जाड़ा सा लग रहा था पता नहीं क्यों। फिर लेटने के बाद फिर उठी, मैंने कहा अगर लेट ही रहूँगी तो काम और ज़्यादा लेट हो जाएगा। इधर मैं बाहर वही देख रही थी कि यार मौसम तो ऐसा हो रहा है, अभी कपड़े धोने इतने सारे, काम करना है और मन बिल्कुल नहीं हो रहा। मगर चलो मन को गोली मारेंगे और काम करेंगे सारा A to Z एक एक करके। तो इधर जो है पहले सबसे पहले डालूंगी मैं मिर्च का अचार, जो कि मैं 2 दिन से मिर्च ला के रख रखी है। आधा किलो मिर्च लाई थी और भाई 40 रुपये की आधा किलो मिर्च मिली है, ये मोटी वाली। तो खूब अच्छे से सूख भी गई हैं। और जब मिर्च का अचार आप डालो तो अच्छे से इसको धूप लगानी बहुत ज़रूरी होती है, मिर्चों को काटने से पहले भी और काटने के बाद भी थोड़ा सा लगा दो। तो ये है कि मिर्च आपकी कभी भी ना जैसे पानी छोड़ देती है तो वो नहीं होगा। इधर मैंने धूप अच्छे से लगा दी थी और अभी जो है मैं काट के भी इसको जो है और सूखने के लिए रख दूँगी। शाम को ये अचार डालूँगी, क्योंकि अभी तो आप देख सकते हो पूरे में कोहरा हो रहा है। अभी धूप निकलेगी शायद 12 बजे के करीब। तो अभी टाइम तो खैर 9:30 पौने 10 का हो रहा है, अभी तो कोई धूप निकलने का मतलब नहीं है। और मसाला मेरा ना पिसा रखा हुआ है। लास्ट टाइम मैंने इतना मसाला पीस दिया था कि अभी 2 बार का मेरा जो है अचार और डल जाएगा। वैसे भी ये जो लंबी वाली मिर्चों का मैं अचार डालती हूँ ना, इसमें मसाला थोड़ा सा कम ही रखती हूँ। ज़्यादा मसाला कम ही अच्छा लगता है, बस नॉर्मल इतना कि मिर्चें जो है हल्की सी लिपटी रहें। तो बस इधर जो है देखो मिर्च कट गई हैं। और यहाँ मैं आज गाजर भी लेकर आई हूँ कि शायद थोड़ा सा, मैं सोच रही थी चलो गाजर का रायता बना लेंगे, और अगर रायता नहीं बनाया तो सैलेड में काट लूँगी इनको। बस इधर जो है देखो फटाफट से मैंने मिर्चें काटी हैं। और हस्बैंड जी के लिए तो थोड़ी सी दाल रखी हुई है रात की, और चटनी वगैरह बनाऊँगी तो उनका तो हो ही जाएगा।
अब मेरे को आलस आ रहा है कि मैं एक चीज़ बनाऊँ फिर दूसरी उनके लिए बनाऊँ। और चाप के लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, मैं तो खाऊंगा नहीं, तो बच्चों के लिए बनाई हो उनकी फिर पसंद की। तो चलिए, इधर जो है मिर्चें कट गई हैं सारी की सारी, और इनको अलग रखूँगी मैं। और अब लगूँगी मैं रसोई में, खाना वगैरह बनाती हूँ फटाफट से। चाप को पहले जो है अच्छे से गर्म पानी में मैंने जो है एक बार भिगो दी थी, थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से। और देखो बिल्कुल वाइट चिट्टी चाप है। तो इसको ना मैं पूरी साबुत ही फ्राई कर लूँगी। पहले मैं सोच रही थी कि इनकी स्टिक निकाल देती हूँ, मगर नहीं, फिर मैंने सोचा अगर स्टिक निकाल दी ना तो इसमें जो है ऑयल भर जाएगा और तेल थोड़ा कम ही रहे तो सही है। इसीलिए मैंने सोचा कि इसको स्टिक के साथ ही फ्राई करते हैं। तो जी जितनी देर में यहाँ पे जो है हमारी चाप भुन रही थी, और चाप को मैं ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करूँगी, बस हल्के से तेल में इसको रोस्ट करनी है अच्छे से कढ़ाई में। और साथ के साथ जो है मैंने 3 बड़े प्याज ले लिए हैं और इसको हल्का दरदरा करेंगे, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना। अच्छा, आप चाहें तो इसको जो है चॉपर से भी कर सकते हैं, आप चॉप भी कर सकते हैं। तो मेरा पता नहीं चॉपर कैसा है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता, मेरे से चलता नहीं है। तो मैंने इसको मिक्सी में मामूली सी हल्की सी दरदरी कर ली है प्याज। तो चलिए, इधर जो है प्याज भी हो गई है मेरी, पिस गई है, और मिर्चें कट के रख गई हैं, और वो क्या कहते हैं, चाप भी काफ़ी अच्छे से जो है मेरी भुन चुकी थी। तो इधर मैंने चाप को निकाल के अलग एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है, और इधर इसी लोहे की कढ़ाई में जो है मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। तो बस सबसे पहले जीरा और हींग ऐड करिए, मसाला अच्छे से भूनना है, थोड़ी सी हींग डाल के इसको। अब जो है जितनी भी प्याज पीसी है ना, वो हम इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, अब जो मैंने चाप भुनी है उसको अब आप जितना मर्जी आपने बारीक बारीक टुकड़े करने हैं बारीक टुकड़े कर लो। देखो, अगर लंबी चाप रखनी है तो लंबी रख लो, जैसे आपका मन करे वैसे रख लो। तो बस इस तरह से अब इधर जो है मसाला भुनेगा। प्याज का मसाला देखो भुनने में टाइम लगता है, चॉप करी हुई प्याज तो फिर भी जल्दी भुन जाती है, मगर जब बारीक पिसी हुई होती है या हल्की दरदरी होती है, इसमें टाइम लगता है। तो इधर अब ये जो है मसाला अपना भुनता रहेगा, और मैं लगी हूँ वो दूसरे काम करने में, जो कि मैंने पहले चाप में से स्टिक निकाली है और फिर जो है चाप को कट करूँगी। और इसके बाद जो है टमाटर की ग्रेवी तैयार करते हैं। टमाटर ले लेते हैं 4-5 टमाटर, जितने भी आपको सही लगे, सब्जी जैसी भी आपको रखनी है। तो टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, इसका पेस्ट अलग बनाएंगे। फिर जब प्याज का मसाला भुन जाएगा तब वो टमाटर वाला मसाला हमें उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, और फिर सारे ड्राई मसाले डाल के फिर अच्छे से उसको भूनेंगे, और थोड़ी सी मलाई डाल देंगे ग्रेवी में। और
फिर जो है वो ग्रेवी जब अपना चिकनाई छोड़ देगी उसके बाद पानी डाल के जो है सब्ज़ी बनने के लिए रख देंगे। कम से कम 15-20 मिनट में आपकी सब्ज़ी उसके बाद जो है तैयार हो जाएगी। तो चलिए इधर जो है चाप निकल चुकी है और बहुत ही अच्छी भुन गई थी। देखो ज़्यादा मैंने डीप फ्राई नहीं करी है, ज़्यादा डीप फ्राई करो तो फिर ऑयल आता है ना, तो फिर इसीलिए हल्की डीप फ्राई करी है। और इस पतीले में जो है मैंने कल घी निकाला था, तो ये घी का हो रहा था। मैंने सोचा चलो इसी में ही जो है चाप निकाल के डाल देते हैं, जो भी घी भगोने में लग रहा है वो सारा यूज़ में आ जाएगा और सब्ज़ी भी मैं इसी में ही ट्रांसफ़र करूँगी। तो ना फ्रेंड्स, इधर जो है जितनी देर में सब्ज़ी बनी और मैंने इतनी देर में अपना किचन समेटना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि खाली टाइम जो भी सुबह के टाइम ना बिल्कुल भी नहीं होता। 1 मिनट को भी ऐसे लगता है कि भाई जल्दी जल्दी जो है फटाफट फटाफट काम निपटाओ। तो यहाँ पे चाप जो है उबाल आने लग रहा था और इसमें जो है मैंने कहा चलो जब तक ये पक रही है क्यों ना मैं पूरा काउंटर वगैरह ये सब चीज़ें अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, जो कि मेरा एक काम तो एटलीस्ट निपटेगा। रसोई में अगर आप लगे हुए हो ना, तो आपको एक साथ कितने सारे काम करने होते हैं वो एक औरत से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। तो ना इधर देखो सब्जी भी बन गई है। अब मैंने गैस पे जो है साबुन वाला ब्रश मारा है, क्योंकि अब मसाला जैसे भुना ना तो वो ज़्यादा जैसे सब्जी जैसे मसाला भुनता है तो चारों तरफ स्प्रेड होता है। अब वो बहुत गंदा लगता है, चाहे जितना मर्जी आप कपड़े से उसको क्लीन कर लो बट नहीं हो पाता। तो मैंने फिर वही एक मेरा आखिरी उपचार रहता है, साबुन के ब्रश से मैंने जो है पूरा गैस, देखो आप देख सकते हो, पूरा अच्छे से साफ़ करा और फिर साफ़ कपड़े से अपना जो है रसोई पूरा मैंने क्लीन कर दिया। इस तरीके से मेरी रेगुलर जो किचन की क्लीनिंग होती है वो इतना टाइम मेरा लेती है। आधा पौना घंटा तो है ही है, इससे ऊपर भी हो जाता है कभी कभी। जब ज़्यादा कुछ काम, अगर कोई कैबिनेट वगैरह में क्लीन करने लग गई, कोई भी ड्रॉर अगर मुझे लग रही है गंदी, तो उसको साफ़ करने में भी टाइम लग जाता है। तो इस तरह से रेगुलर किचन की जो एक बेसिक क्लीनिंग है, ठीक है, उसको टाइम लगता है भाई रसोई साफ़ करने में। और रसोई जब आपकी ओपन किचन है ना, और जब कोई भी जैसे कोई आ रहा है जा रहा है, तो रसोई सबसे पहले फ्रंट में दिखती है हॉल में।
और इधर मैंने हेयर वॉश करा था तो वही बाल बिल्कुल सूखे नहीं थे। मैं उन्हें दोबारा से मैंने कहा चलो धूप में बैठूंगी ना तभी जो है इनको धूप लगाऊंगी। और वैसे भी ना मेरे बाल जो है सूखते नहीं हैं, सर्दी सर्दी पर मुझे ऐसे ही परेशान लगते हैं, तो धूप में ही सूखेंगे। तो चलिए इधर जो है मैंने सोफ़ा भी पूरा डस्टिंग कर दिया है। और इधर हेल्पर आई गई थी, वो जल्दी से जो कह रही थी कि झाड़ू पोछा कर दूँ। अभी मेरे कमरे रह गए थे, मैंने कहा चलो तुम तो करो, तुम तो अपना काम निपटाओ, मैं कमरे आराम से करती रहूँगी जितना मर्जी मुझे टाइम लगेगा। इसी के साथ करती हूँ मैं आज के इस वीडियो का एंड, और कल मिलूँगी मैं आप लोगों से।